डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास का 5th चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में कोई भी किसी भी टाइप्स का कंपटीशन एग्जाम होगा उसमें इसके और बड़ा ही इजी चैप्टर है। 10th क्लास का सबसे इजी चैप्टर मानता हूं मैं इसको, और यहाँ से आपको काफी मदद मिलेगी। आप आगे के जो मैथ वाला पोर्शन है, आगे का जो मैथमेटिक है या रीजनिंग के लिए, खासकर जो है रीजनिंग के लिए, जब आप रीजनिंग करते हैं तो उसके लिए बड़ी ही मदद मिलेगी। यहाँ आपको बड़ा यूजफुल चैप्टर है ये आपके लिए। तो देखते हैं। देखो, आपके पास इस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोल सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एपी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, और समानांतर श्रेणी बोलते हैं। अब सबसे पहले बात तो ये आपको पता होना चाहिए एपी क्या चीज होती है और हमने यहाँ क्या सीखना है, और ये एपी है ये किस प्रकार बनेगी। कोई भी तो आपके पास क्या होती है, एक सीरीज होती है या सीक्वेंस होती है। सीरीज लगाओ या सीक्वेंस। अब सीक्वेंस और सीरीज में फर्क होता है। जो सीक्वेंस होती है वो आपकी ये सीरीज सीक्वेंस है, और सीरीज क्या होगा, उसके अंदर प्लस या माइनस के साइन मिलेंगे आपको। ये फर्क होता है इनमें, ठीक है। ये आपके पास सीक्वेंस है और ये आपके पास एक सीरीज है, ठीक है। अब आपके पास एक सीरीज दे दी या सीक्वेंस दे दी मैंने आपको, तो वहां से आपको क्या मिला, आपके पास ये जितने भी नंबर हैं इनको हम बोलते हैं टर्म, या हिंदी में बोलेंगे इनको पद। अब आपका जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा है, पांचवा पद है, ये है, ठीक है। अब हम एपी के बारे में डिस्कस करते हैं यहां। अब देखो, इन सभी जो नेक्स्ट टर्म के बीच में एक गैप आ रहा है सभी के बीच में, और वो गैप है वो फिक्स होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स है। वो गैप कितने का है, 1 का है। अगर ये सभी टर्म्स के बीच में, सभी जितने भी आपके पास पद हैं उनके बीच में अगर ये गैप समान है, तो आपका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो सीरीज है ये आपकी एपी में हो जाएगी। ये जो सीरीज है ये आपकी किस में हो जाएगी, समानांतर श्रेणी में हो जाएगी। अब यह ध्यान रखना, इसमें थोड़ा बहुत आपने और एक चीज सीखनी पड़ेगी। अब क्या है एक्चुअल में, अगर आपके पास कई बार क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया 1 2 4 8। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यहां तो गैप तो आ रहा है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है 2 से, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। यहां से 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 किया, 2 को 4 से 2 को 2 से किया, यानी कि यहां हर बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। अगला जो टर्म है वो आपको कंटिन्यू उसी जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं रेशियो से मिल रहा है आपको। तो ये ध्यान रखना, यहां एपी में हम प्लस और माइनस फिक्स करेंगे, या तो हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, वो फिक्स रहना चाहिए। और तभी आपके पास जो टर्म है वो क्या बनेगी, एपी में बनेगी। जैसे आपके पास में 2 है, इसमें से एक घटा रहा हूं, 1 0 -1 -2 -3, ये एपी में रहेगी। इसी प्रकार जैसे आपके पास 4 है, इसमें मैं 1.5 ऐड कर रहा हूं, 5.5, फिर 7, फिर 8.5, फिर 10, ये होगा। यानी कि सभी जो अगली टर्म है आपका अगला पद है, उन सभी के बीच में जो रेशियो जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, फिक्स है। अब यहां देखो, यहां आपके पास क्या आएगा, एक कॉमन डिफरेंस आएगा। क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा। सभी टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा, जिसको हम क्या लिखेंगे, स्मॉल डी से लिखेंगे, और उसको हिंदी में बोलते हैं हम सार्वंतर। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, सार्वंतर। तो एपी क्या है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या है, एक आपके पास जो टर्म्स हैं उन टर्म्स के बीच में एक गैप फिक्स होना चाहिए। और वो गैप किस प्रकार से होना चाहिए, वो एक या तो पॉजिटिव नंबर में होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, नेगेटिव नंबर में एज ए ऐड होना चाहिए, यानी कि जोड़ के रूप में होना चाहिए। बस ये रेशियो में नहीं होना चाहिए। अगर रेशियो में होता है, वो मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो, या भाग करता या गुणा करता हो, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, वो जिप्पी हो जाएगी। तो एपी में क्या है, एपी में अगर हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं फिक्स टर्म को या फिक्स नंबर को, तो वो आपको एपी बना के देगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज पर आते हैं हम। एक बार फिर बता देता हूं मैं आपके लिए, ये चैप्टर बड़ा ही बोर्ड क्लास के लिए भी और किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए काफी यूजफुल रहने वाला है। यहाँ आपको बिल्कुल मतलब है, मैं ये मानता हूं जिस बच्चे का मैथ है थोड़ा वीक है या एवरेज है, इस चैप्टर की हेल्प से वो आराम से पास मार्क्स ले सकता है।
या अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में है तो 2-3 क्वेश्चन आपको बिल्कुल पक्का है वो फंसेंगे आपके, किसी भी एग्जाम किसी टाइप का एग्जाम हो। एक्सरसाइज पर आते हैं हम। आपका पहला जो क्वेश्चन उसमें क्या दिया है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। यहां आपके पास कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, यहां स्टेटमेंट आपने पढ़नी है। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ये पता करना है जो ये स्टेटमेंट बन रही है वो आपको एपी में है या नहीं है। तो इसका मतलब एपी में तभी होंगी जब उनका गैप है वो फिक्स होगा, और वो किस में होना चाहिए, जोड़ में होना चाहिए। वो जो गैप है वो एक ऐड और सब्ट्रैक्शन के रूप में होना चाहिए, ना कि आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूप में होना चाहिए। अब पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया। अब ये कहता है जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ये बताना ये एपी में है या नहीं है। तो यहाँ आपने क्या पढ़ा, आपके पास एक स्टेटमेंट दी हुई है। जैसे हम किसी भी टैक्सी में बैठ जाते हैं या हम घर से किसी रोडवेज बस में चलते हैं, वहां से बैठते ही अगर 1 किलोमीटर के बाद भी उतरना, अब 1 किलोमीटर से पहले कहीं भी उतरना है आपने, वो फिक्स लेता है, भाई 10 रुपए मन लेने हैं। और उसके बाद हर 1 किलोमीटर का किराया फिक्स हो, चाहे 1 रुपया हो या 2 रुपया हो। ठीक है ना। तो अब यहां फिक्स कर दिया इसने, यहां ये बोल दिया प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, यानी कि आपके पास यहां से स्टार्ट हुई यहां, अब यहां तक तो उसने फिक्स कर दिया कितना 15 रुपीज। उसके बाद अब यहां कितना हो जाएगा 23, उसके बाद यहां कितना हो जाएगा 31, उसके बाद यहां कितना हो गया 39 और यहां कितना हो गया 47। तो इसका मतलब यहां क्या निकल के आया, आपके पास हर बार एक फिक्स टर्म ऐड हो रही है। ठीक है ना, कितनी टर्म ऐड हुई है 8। तो यानी कि ये जो टर्म है ये आपको क्या बता रही है, यहां जो नेक्स्ट टर्म का गैप है, अगला पद है, उनके बिल्कुल हर बार एक ही टर्म ऐड हो रही है। तो इसका मतलब जो आपकी जो दी हुई स्टेटमेंट है वो क्या है कि एपी में है, एपी में है। ये स्टेटमेंट किस में है, एपी में है। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि यहां हर अगले पद के बीच में गैप है वो क्या है कि फिक्स है, वो बिल्कुल निर्धारित है। किसी बेलन में, सेकंड पार्ट देखते हैं, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यहां उल्टा है। यहां मैंने बताया था आपको, जब भी हम क्या करते हैं किसी भी टर्म में जोड़ या घटा करेंगे, यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो आपके पास एपी बनेगी। लेकिन जब हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, या उसका रेशियो निकालेंगे। अब ये रेशियो की बात कर रहा है, हर बार 1/4 बाहर निकाल देता है। 1/4 का मतलब अभी बताता हूं मैं क्या है। देखो किसी भी सिलेंडर में, जैसे आपके पास एक सिलेंडर है और उसके अंदर 100 केजी एयर है, उसके अंदर क्या है, हवा है, कितनी है 100 किलोग्राम है। अब इसका 1/4 पार्ट निकालते हैं हम, इसका 1/4 पार्ट ये हो गया, यानी कि ये कितना आ गया 25। यानी कि इसके बाद हर बार बोलता है, इसमें से ये निकाल लिया, तो कितना बच गया आपके पास 75। अब उसके बाद 75 का फिर 1/4, इसका 1/4 कितना हो जाएगा, इसका 18.75, यानी कि इसमें से 18.75 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका, ये आ गया मतलब। ठीक है, तो यहां देखो, यहां गैप कितना आया 25, यहां गैप कितना आया 18.75, आगे और कम होता जाएगा। तो यहां जो गैप आ रहा है उसमें बिल्कुल जो समानता नहीं है, यानी कि कॉमन डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये क्या होगी, एपी में नहीं होगी। इस प्रकार की जो टर्म होती है वो किस में होती है, जिप्पी में होती है। किसमें होती है, जिप्पी में। ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 11th क्लास में। यहां तो ये जो है एज ए रेशियो का पार्ट है, अनुपात में दे रखा है उसका पार्ट है, इसलिए ये इसमें नहीं है। यहां आपको ये जो टर्म है या दिया हुआ कथन है वो एपी में नहीं है। इसका कारण यही लिखेंगे, यहां समान अंतर नहीं है, समान अंतर नहीं है। नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, प्रत्येक प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए है। एक कुएं की खुदाई की जा रही है। अब ये कहता है पहले मीटर की खुदाई करी तो उसमें 150 रुपए लिया जाता है। कोई भी जब मजदूर लगे हुए हैं या जो काम करने वाले हैं वो कितने रुपए लेते हैं, 150 रुपए। और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए लागत कितनी है, 50 रुपए बढ़ती जाती है। तो आपकी पहली स्टेटमेंट उससे बिल्कुल मिलती जुलती है। यानी कि आपके पहले तो 150 रुपए हो गए, फिर कितने हो गए 200, फिर कितने हो गए 250, फिर कितने हो गए 300। हर बार नेक्स्ट टर्म में एक क्या होता है, कॉमन टर्म है वो ऐड हो रही है, यानी कि 50-50 ऐड हो रही है। अब यहां हर नेक्स्ट टर्म के बीच में कॉमन फिक्स है, जो क्या है सार्वंतर वो फिक्स है। तो इसलिए ये जो कथन है या स्टेटमेंट वो किस में है, एपी में है, ये एपी में नहीं है।
जो फोर्थ पार्ट है वो भी ऐसा ही है बिल्कुल, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, अगर साधारण ब्याज दिया होता तो साधारण ब्याज तो हम मान लेंगे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, हर साल उस रेशियो में नहीं बढ़ेगा जो अगले पहले साल बढ़ा था, अगले साल और ज्यादा बढ़ेगा, उससे अगले साल और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वो क्या होती है, जो बढ़ी हुई अमाउंट पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। जैसे आपके पास 10,000 रुपए हैं, अब इसका 8% करूंगा मैं, इसका 8% 800 हो गया, तो अगली जो टर्म आएगी वो आपके पास ये आएगी। अब इसका 8% कितना होगा, इसका 8% कितना हो जाएगा, इसको हम निकालेंगे तो वो 864 होगा जैसे, ठीक है। तो अगली बार जब आएगा तो इसमें इतना और जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ तो 800 का गैप आ गया, अगली बार 864 का आएगा, इससे ज्यादा और फिर आ गया, तो यहाँ क्या होगा, आपके पास एक कॉमन डिफरेंस नहीं है, कॉमन रेशियो है, यानी कि सार्वंतर नहीं है, क्या है आपके पास, एक सारो अनुपात है, ठीक है ना, कॉमन रेशियो है यहाँ, तो ये भी एपी में नहीं है। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को किस प्रकार से हम एक्सप्रेस करेंगे, उसमें ये बताना है आपने। सबसे पहले मैं यही बता देता हूं, आपके पास कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसमें एक होती है फेस्ट्रम, फेस्ट्रम यानी कि उसको हिंदी में बोलते हैं हम प्रथम पद, जो स्मॉल अल्फाबेट ए से लिखा जाता है, जो आपका अल्फाबेट ए है उससे लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। यहाँ देखो दिया भी है, दी हुई है पी के प्रथम 4 पद लिखिए, जिसमें प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, ठीक है। अभी इसके बाद जैसे आपके पास ये कोई सीक्वेंस दी है हमने, अब ये जो है ये आपका प्रथम पद है, अब जो अगला पद आएगा, हर दूसरा पद आएगा, तीसरा आएगा, अब इन सभी के बीच में जो गैप होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, या इसको हिंदी में बोलेंगे हम सार्वंतर, और इसको हम स्मॉल अल्फाबेट डी से लिखते हैं, जो अल्फाबेट है स्मॉल डी से लिखेंगे इसको, ठीक है ना। ये आपके पास सार्वंतर डी है, ये शो कर रखा है यहाँ। अब यहाँ आपके पास सेकंड क्वेश्चन में जितने भी पार्ट दिया उसके अंदर क्या है, फेस्ट्रम दे रखी, यानी कि पहला पद है और सार्वंतर है, प्रथम पद और सार्वंतर है। अब यहां से आपको कोई भी एपी है उसके 4 पद हैं वो बनाने हैं, कोई भी जो आपके पास फेस्ट्रम है उसके द्वारा आपने क्या करना है, फेस्ट्रम या कॉमन रेशियो है जो डिफरेंस है उसके द्वारा आपने क्या करना है, यहाँ 4 पद बनाने हैं, ठीक है ना। तो जनरली हम क्या करते हैं, जैसे आपके पास फेस्ट्रम ए भी लिख सकते हैं और इसको मैं ए भी लिख सकता हूं, ठीक है, A1 भी लिख सकता हूं या ए बी, और अगला लिखेंगे A2, उससे आगे लिखेंगे A3, उससे आगे लिखेंगे A4, तो आपके पास ये तो A फिक्स हो गया। अगला जो आएगा वो आएगा A+D, अगला आएगा वो आएगा A+2D, इससे आगे आएगा A+3D, यानी कि हर बार देखो आपके पास फर्स्ट टर्म है वो A होगी, ठीक है, सेकंड टर्म है A+D होगी, थर्ड टर्म है A+2D होगी, फोर्थ टर्म है A+3D। इसी प्रकार अगर आगे आपके पास जितने भी होंगे तो उसका एक कॉमन फार्मूला हो जाएगा A+n-1 इंटू डी, A+n-1 इंटू डी, ये एक एपी का कॉमन फार्मूला है। तो किसी भी एपी का जो nth टर्म है या nth nवा पद है, क्या है, nवा पद है, उसका जो फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, an बराबर A+n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा, ठीक है, A+n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा। तो आपने तो यही निकालना है बस खाली, ठीक है। चलो आप देखते हैं यहाँ आपके पास A पहला पद तो 10 होएगा, ठीक है, आपने क्या बनानी है, यहाँ आपने एक एपी बनानी है, उसके 4 पद हैं, हो गया A। अब A2 निकालता हूं मैं, A2 क्या हो जाएगा, A+D, यानी कि 10+10, देखो ये होगा D10 दे रखा, कितना आ गया 20, तो इसका दूसरा पद कितना आ गया 20। इसी प्रकार A3, A+2D, A कितना था 10 था, +2 इंटू ये भी 10 था, ये कितना हो गया 20 हो गया ये भी, और ये कितना आ गया 30 आ गया। और इसी प्रकार हम नेक्स्ट टर्म है अगला पद है वो निकाल देंगे, वो कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, बस यही है, इसमें भी ऐसे ही करना है। अब यहां अपना ऐसे लिखना है A1 कितना आ गया -2, A2 कितना आएगा, अब देखो यहां हर बार D कितना है 0 है, अब 0 जोड़ेंगे तो वही रहना है, ये इस प्रकार से आपने करना है, ठीक है ना। फिर A3 भी कितना आ जाएगा, वो भी -2 आएगा, A4 कितना आएगा -2, ये आपका एक बिल्कुल कंपटीशन टाइप का एग्जाम, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ क्या दिया है, इसमें कंपटीशन एग्जाम जो होता है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं या जो आपका रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, हर बार जो कॉमन डिफरेंस 0 है, तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ये क्या होगा, कभी 0 ही बना,
तो यहाँ 0 ऐड करेंगे तो वही टर्म रहनी है, फिक्स है, -2 -2 -2 -2। अब इसमें चाहिए कोई सी ही टर्म, यानी कि आपसे चाहिए ये पूछे ये बताओ यहाँ 159 टर्म कौन सी होगी, तो वो भी ये सेम रहेगी, कौन सी रहेगी, -2 रहेगी। यहां देखते हैं A1 कितना है, 4 है, E2 कितना आ जाएगा, 4 में हम क्या कर रहे हैं, 4 में जोड़ रहे हैं -3 है डी यहाँ, तो 4 में से -3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 आ गया, तो A2 कितना आ गया, 1 आ गया। A3 कितना आएगा, अब 1 से हम ये घटाएंगे या इसमें ट्राइस करके इसका, तो -2, और A4 कितना आ जाएगा, A4 का मतलब हो गया A + 3D। A कितना था आपके पास, 4 + 3 इंटू -3, 4 और ये -9, तो ये आ गया -5, और ये आ गया आपके पास -5 आ गया। ठीक है, अब 4th पार्ट में देखते हैं। यहां आपके पास जो फर्स्ट टर्म है, पहला पद है -1 है, और कॉमन डिफरेंस है वो हाफ है, 1/2 है, तो A1 तो आपके पास यही रह गया। A2 क्या हो जाएगा, A2 इसमें हाफ जोड़ूंगा तो आपके पास माइनस का हाफ बच गया। अब आगे इसमें हाफ और जोड़ दिया तो 0 हो जाएगा। अब इससे आगे जोड़ूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये आपकी 4 टर्म होगी। अब यहां से और निकालते हैं। यहां देखो A1 आपके पास क्या है, -1 ठीक है। A2 निकालूंगा, A2 क्या हो जाएगा, -1.25 प्लस में D, ये D और ऐड कर दिया, ये भी किसका है, माइनस का ही है, तो माइनस का ही ऐड करूंगा, तो ये आपके पास 0.511 माइनस के हो जाएंगे। तो A2 कितना आ गया, -1.50। A3 कितना आ जाएगा, इसमें हर बार माइनस का यही ऐड करते जाएंगे, -1.75। A4 कितना आ गया, -2, इसमें 0.25 और ऐड कर देंगे तो -2.0 भी लिख सकते हैं इसको। तो आपके पास ये आ जाएगा जो एपी के अगले जो नेक्स्ट टर्म है, 4 पद हैं वो बनाने थे यहाँ सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया, आपके पास एक एपी दी हुई है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। आपके पास एपी की कोई सीक्वेंस है, यहाँ सीक्वेंस दी हुई जो एपी में है, यहाँ अपने हर एक पार्ट में ए निकालना है यानी कि प्रथम पद निकालना है, और डी निकालना है, और डी क्या था, सार्वंतर था। ठीक है, प्रथम पद है वो ए से हम लिखते हैं और सार्वंतर है वो डी से लिखते हैं। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास ए का तो कंफर्म है, ये पहले ही आपको बता दिया, जो जितने भी पार्ट हैं, जितने भी आपको दिए हुए हैं, जितने भी सीक्वेंस है वो सभी एपी में है, तो यहाँ ये तो सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो ए तो आपके पास 3 आ गया। अब डी कैसे निकालेंगे, डी क्या होता है, वो बाद वाले में से पहले वाला। अब बाद वाला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये बाद वाला होगा तो इससे पहले वाला ये होगा, इसमें से ये घटाएंगे। अगर आपको ये पता है ये एपी में है तो आप कोई भी कंटिन्यू दो पद हैं या 2 टर्म है, उनमें से बड़े जो लास्ट वाले में से पहले वाला हम घटा सकते हैं। तो क्या होगा, an माइनस an माइनस 1, ये होगा आपका जो कॉमन डिफरेंस है या सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, an माइनस 1, यानी कि बाद वाली टर्म में से पहले वाली। बाद वाले का मतलब इसमें से ये घटा सकते हैं, इसमें से ये घटा सकते हैं, और इसमें से ये घटा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके पास डी निकालूंगा मैं, तो A2 माइनस A1 कर देता हूं मैं। A2 कितना है, 1 है, और A1 कितना है, 3, तो यहां कितना आ गया, ये आ गया, तो आपने यही चीज निकाल ली थी। ठीक है, इस क्वेश्चन में A कितना है, -5 है, डी कितना आ जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे, -1 माइनस -5, तो -1 + 5 हो जाएगा। देखो ये माइनस की है, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आ गया, 4 आ गया, तो आपके पास ये डी आ गया, यानी कि सार्वंतर आ गया। यहाँ ए कितना है, 1/5, डी कितना हो जाएगा, 5/3 माइनस 1/3, 3 एलसीएम लिया आपने, 5 - 1 और कितना आ गया, 4/3, तो ये आपके पास डी आ गया, और यहां से ये कितना आया, ए आ गया। नेक्स्ट पार्ट में ए तो आपको पता है ये कितना है, 0.6। अब डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा आपके पास 1.7 माइनस 0.6। अब इसमें से ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो आपके पास कितना आ गया, 1.1। अब देखो अगर इसमें से ये घटाता हूं तो भी 1.1 आएगा, यहां से ये घटाया तो भी 1.1 आ गया। तो यहां आपको बेसिक एक नॉलेज हो जाएगी एपी क्या चीज है और किस प्रकार से हम उसका जो फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, nth टर्म है, वो निकालेंगे। अब इसमें से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, और 3 पद और लिखिए, और इसके आगे के 3 पद और बताने हैं जो एपी में है। आपके पास जो सीक्वेंस दी हुई है या जो श्रेणी है, अगर वो एपी में है
तो उसके आगे के 3 पद और लिखने हैं आपने, ठीक है ना। अभी मैंने बताया था एपी की पहचान कैसे करेंगे। आपने कोई भी जैसे यहाँ डी निकाल के देखेंगे, बाद वाले में से पहले वाला, अगर सभी कॉमन डिफरेंस आपको मिल रहे हैं इसका मतलब एपी में है, नहीं तो नहीं है। अब पहले वाला है, अब इसको मैंने चेक कर किया। अब यहां से 4 से हमने 2 घटाया, यानी कि बाद वाले में से ये घटाया हमने, तो कितना आ गया 4 - 2 किया 2 आ गया। बट यहां से ये घटाया आपके पास कितना आ गया 4, तो यहां जो कॉमन डिफरेंस है वो मैच नहीं कर रहा है, सार्वंतर है वो मैच नहीं किया, फिक्स नहीं है, तो इसका मतलब है ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अगला क्या है आपके पास, यहां देखो आपका जो फर्स्ट टर्म है वो बिल्कुल 2 है। आगे देखते हैं हम, यहां 5/2 -2 किया आपने, 2 एलसीएम आ गया, 5 - 4 कितना आ गया 1/2। आगे क्या है इसके पास 3 है, 3 में से हमने क्या सबट्रैक्ट करना, घटाना है 5/2, ये घटाएंगे, यानी कि बाद वाले में से पहले वाले घटाएंगे। तो यहां देखो 2 एलसीएम आ गया, 6 - 5 कितना आ गया 1/2, यानी कि हर बार जो डिफरेंस है या अंतर है वो समान आ रहा है, तो इसका मतलब ये एपी में है, ये एपी में है। अब इसके आगे के 3 पद और निकालने हैं आपने, तो ये आपका कौन सा है, चौथा पद है, फोर्थ टर्म है, आपने 5वां निकालना है। अब 5वां निकालूंगा मैं तो वो क्या हो जाएगा a जमा 4d, a जमा 4d का मतलब a कितना आपके पास 2 और जमा 4 4d, d कितना था, ये d आया है, ये आपके पास कॉमन डिफरेंस आया है, ये 2 से यहां घट गया, 2 और 2 कितना आ गया 4 आ गया। तो इस प्रकार से आपने कौन सा आ गया, फोर्थ टर्म आ गया। अब हम a सिक्स्थ निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा a + 5d, ठीक है, इसको सोल्व कर लेना आप, ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 9/2, फिर आप निकालेंगे a7, वो कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। इस प्रकार से आप इनको सोल्व करेंगे। अगला ही देखते हैं, यहां भी देखो ये एपी में है, यहां गैप कितना आएगा -2, यहां भी गैप कितना आया -2, यहां भी गैप कितना आया -2। इसका मतलब ये जो दी हुई जो सीरीज है या सीक्वेंस है वो किस में है, एपी में है। अब इसका ए फिफ्थ निकालेंगे, यानी कि हर बार -2 बढ़ रहा है, तो वो आपने मेथड तो यही निकाल लगाना है, तो कितना हो जाएगा -9.2, 6 कितना आ जाएगा -11.2, 7 कितना आ गया -13.2, और ए आगे भी निकाल सकते हैं आप। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, फोर्थ पार्ट आपका जो फर्स्ट टर्म है 10 है, सेकंड टर्म -6 है, थर्ड टर्म कितनी है -2 है, और फोर्थ टर्म कितनी है 2 है, बिल्कुल एपी में है। यहां जो गैप आ रहा है ये माइनस का प्लस का 4 आ रहा है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, ठीक है। तो आपके पास यहां फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, इसमें आगे हम 4 ऐड होते करते जाएंगे, कितना आ गया 6, a6 कितनी होगी 10, और a7 कितनी आ गई 14। वही मेथड आपने यही लगाना है, a5 a6 a7। यहां देखते हैं ये थोड़ा सा आपने किसमें मिल गया, एक रूट में मिल गया, लेकिन ये बीएपी में है, हर बार √2 बढ़ रहा है, हर बार √2 बढ़ रहा है, यहाँ 2√2 आ गया, 3√2 आ गया, आगे क्या आ जाएगा, आगे आपके पास बिल्कुल एपी में है, ये क्वेश्चन एपी में है। तो आपकी जो फिफ्थ टर्म आएगी क्या आएगी 3 + a 4√2, सिक्स्थ क्या आ जाएगी 3 + a 5√2, और सेवन टर्म क्या आ जाएगी 3 + a 6√2, ये आ गया भाई। यहां एपी में नहीं है, यहां इसका गैप आया वो आ गया आपका 0.02, इसमें से ये सबट्रैक्ट किया, ये आपके पास ये आ गया, इसका गैप कितना आया 0.002, इसका गैप कितना आया 0.0002, ये आ गया। तो हर बार गैप है, जो अंतर है वो अलग अलग आ रहा है, तो कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये जो गिवन सीक्वेंस है, दी हुई सीक्वेंस है, वो आपकी क्या है एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। आगे के पार्ट क्या दे रखे हैं इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है उसका 7th पार्ट है ये। तो आपके पास यहाँ जो ये जो सीक्वेंस है ये भी एपी में है, कैसे पता चला हमने, जो यहाँ ए है वो कितना है 0 है, डी कैसे आया -4 - 0, देखो यहाँ से हमने इसका अंतर कॉमन डिफरेंस निकाला -4 आ गया, आगे इसमें से -8 में से -4 फिर किया, ये भी -4 आ गया, तो इसका मतलब सभी का गैप कितना आ रहा है -4 आ रहा है। तो जो गिवन सीक्वेंस है वो किस में है, एपी में है। अब इसके आगे के निकालेंगे, तो उसी प्रकार आगे के हम क्या करेंगे, हर बार -4 है वो बढ़ रहा है, हर बार -4 वो घटेगा वैसे तो, लेकिन हर बार जो वैल्यू हो बढ़ रही है, तो कितना हो गया a5 -16, a6 -20, और a7 -24, वही निकाला, ठीक है। यहां हमने जो आपका सेकंड क्वेश्चन था बिल्कुल, तो देखो सारी टर्म एक जैसी है, तो बिल्कुल एपी में है, क्योंकि इनके बीच में गैप कितना है 0 है,
गैप कितना है, ए तो आपका माइनस का हाफ है और डी कितना है 0, सभी के बीच में अंतर कितना हो गया 0 हो गया। तो इसमें जितनी भी टर्म पूछी जाएंगी सभी यही आएंगी, जितनी भी टर्म आएंगी सभी टर्म यही आएंगी। यहां देखते हैं आपका जो 9th क्वेश्चन है वो एपी में नहीं है, इसमें कॉमन रेशियो दे रखा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 आ गया। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ ऐड नहीं है, देखो अंतर तो इसका 6 आ गया, यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 18 है, इसका मतलब क्या होगा ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, ये एपी में है। अगला जो 10th पार्ट है वो क्या है एपी में है। यहाँ गैप कितना है, यहाँ भी ए का है, यहाँ भी ए का है, यहाँ भी ए का है, ठीक है। तो ए कितना आ गया, ए आपका ए ही है, जो फर्स्ट टर्म है आपका ए है, कॉमन डिफरेंस वो भी कितना है ए है। अब आगे आपकी फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी a प्लस 4d, इसका मतलब a प्लस 4 इंटू डी का मतलब a प्लस 4a कितना हो गया 5a। सिक्स टर्म कितनी आ जाएगी, सिक्स टर्म फिर आगे 6a और a7 कितनी आ जाएगी 7 है, यही निकालना था। यहां भी हर बार a मल्टीप्लाई कर रहा है ना कि a ऐड हो रहा है, ठीक है ना, तो ये भी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, यहां अंतर नहीं है, यहां क्या है रेशियो अनुपात है। यहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं लास्ट में देखता हूं, पहले इससे पहले ये देख लेते हैं, ये भी एपी में नहीं है, ये आपका जो है ये एपी में नहीं है। क्यों नहीं है एपी में, क्योंकि यहाँ देखो इसका अंतर अगर हम बहुत सारे बच्चे इसको अगर ऐसे घटाएंगे तो √3 नहीं आएगा, ये यहाँ भी बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करेंगे, √3 नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू है, जैसे हम √3 है ना, इसकी वैल्यू होती है 1.73, रूट इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2.3 के लगभग, इसकी वैल्यू कितनी है 3। अब देखो इसमें से ये हटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, लगभग हर बार अलग वैल्यू, जो अलग अलग वैल्यू आएगी, सभी बार जो कॉमन डिफरेंस है वो अलग आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये एपी में नहीं है। ये गलती मत करना, यहाँ कभी इसमें से √6 में से √3 घटा के 3 लेके आओ रूट का, यहाँ भी ऐसा नहीं है, ये हर बार जैसे √12 है, √12 की वैल्यू क्या होगी अप्रोक्सीमेटली ये आ गई, इसकी 3.4 आ गई, और इससे पहले क्या था 3 था, अब इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 0.4, इससे पहले ये घटाया तो इसमें 0.7, इससे पहले ये घटा के देखेंगे 0.6, ऐसे आ रहा है कुछ, तो हर बार जो आपका गैप है वो अलग अलग है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ना ये जीपी में है ना ही एपी में है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन के जो ये 3 पार्ट है बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और ये आपके मैं मानता हूँ एग्जाम के लेवल से भी अच्छे हैं, और किसी भी मतलब कोई भी आपका जो कंपटीशन एग्जाम होगा उसमें भी ये आपको मिल सकते हैं। अब ये देखते हैं, तो बहुत सारे बच्चे इसको देख कर ना जैसे इनका गैप ऐसे कर देंगे, √6 आ गया, इसका कितना आ गया √10 आ गया, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपके पास जो a है वो कितना है √2 है, ठीक है। अब d कैसे निकालेंगे, इनको सोल्व कर लेते हैं। आपके पास √8 है, इसको मैं लिख सकता हूं 4 × 2, ठीक है। अगर वो एक फैक्टर है किसी का तो पहले हम उसको फैक्टर बना के देख लेते हैं। अब 4 का रूट बाहर आ जाएगा और ये हो गया आपका 2√2। इसी प्रकार जो आपकी 18 टर्म है उसको भी मैं क्या कर सकता हूँ 9 × 2, और ये भी आपका कितना आ गया 3√2, और ये अगला जो आपका है 32 वो आ गया आपका 16 × 2, और ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 4 × 2। अब देखो हर बार है √2, एक √2 बढ़ गया, अगले आगे एक रूट और बढ़ गया, अगर √2 में मैं √2 ऐड करूंगा तो वो हो जाएगा 2√2, यानी कि 2 अगला फिर एक बार ऐड करूंगा तो ये आ गया आपके पास। तो यहां आपके पास जो a है वो तो ये हो गया। अब d निकालूंगा ना 2√2 माइनस √2 या 3√2 माइनस 2√2, नेक्स्ट वाली में से पहले वाली घटानी, यहां से √2 आया, यहां से भी √2 आ गया, ठीक है। आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है, अब बिल्कुल गैप है वो क्या आ गया है इक्वल आ रहा है, और ये क्या हो गया कॉमन डिफरेंस हो गया। तो इसका मतलब जो आपके पास दी हुई सीक्वेंस वो क्या है एपी में है। अब एपी में हो गया तो डी कितना आ गया √2। अब इसकी नेक्स्ट टर्म निकालनी a5। वैसे तो अब देखो यहां आपको अगर सीधा सा आंसर लिखना है तो बिल्कुल भी आप गलती नहीं करेंगे, यहां 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, अब आगे आ गया 25 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 2 कितनी आ गई 50। अब आगे कितनी आई 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और इसको 2 से कितना आ गया 72, और नेक्स्ट कितना आ गया 7 का स्क्वायर, वो कितना होता है 79 और 2, और ये आ गया आपके पास 98, √98, ठीक है, बिल्कुल ये आ गया आपके पास। अब यहां
क्या है, इसको हम इस प्रकार से सोल्व करते हैं। आपके पास A5 है, A5 क्या होगा, A+4D, A+4D, A कितना था, ठीक है। अगला क्या आया है, अगला आपके पास 4 इंटू इनका सम कितना आ गया 5√2। अब अगर ये लिखोगे तो भी ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा आपका, लेकिन अब इसको अगर रूट के अंदर ले जाता हूं मैं तो इसका स्क्वायर करके अंदर ले जाना पड़ेगा। इसका स्क्वायर कितना होगा 25 इंटू 2 और ये कितना बन गया √50, ये आ गया। और सेम इसी प्रकार A6 निकालना है, A7 निकालना है आपने, यही निकालना है आपने, ठीक है। अब ये जो टर्म है ये देखते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 फिर 9 फिर 25 फिर 49। अब इनका गैप देखते हैं, 8 आया, यहां कितना आया 16, यहां कितना आया 24, यहां गैप बिल्कुल नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। नेक्स्ट पार्ट अब वो एपी में है, देखते हैं। 1 है, 25 है, 49 है, 73 है, ए कितना आया 1। डी निकालते हैं, डी इसमें से ये सबट्रैक्ट कर दिया हमने, 25 में से 1 घटा कितना आ गया 24, यहां से घटा के देखते हैं, ये भी कितना आ गया 24, बिल्कुल मैच कर रहा है, इसका मतलब एपी में है, ठीक है। अब आगे निकालेंगे ए फिफ्थ निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा A+4D। ए कितना था आपका 1 प्लस 4 इंटू डी कितना था 24, ठीक है। इसको सोल्व किया, 1 + 96 कितना आ गया 97। अब आगे A6, 1A+5D, A+5D, A+5D का मतलब ए कितना था 1 था, 5 इंटू डी कितना है 24, इसकी मल्टीप्लाई कितनी होगी 120 और एक यो ऐड कर दिया, कितना आ गया 121। A7, A+6D, 1 + 6 इंटू ये 24, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 144 और एक 145, ये आ गया भाई अगली अगर, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखना है यहाँ ये पी में है और अगली 3 पद आराम से निकाल सकते हैं आप।